हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं वर्षो। स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों आज हम एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सोल्व करने वाले, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इतना वीवीआई का मतलब दोस्तों लगभग हर साल में हर बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। क्लास 10 अगर दे रहे, क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा बोर्ड हो, ठीक है, मतलब कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये तो जरूर पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही वीवीआई, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन को हम स्पेशली वीवीआई दिए ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन है उस पर वीवीआई नहीं दिया गया है, लेकिन इस पर वीवीआई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कहिएगा एक और बात क्या ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे जो दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, और यहाँ पे जो साइड मिरर है इसका नाम अलग अलग देता है। कभी कहेगा उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है, तो आप तो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब कभी पूछ दे उत्तल दर्पण का उपयोग चालक के सामने क्यों किया जाता है, तो अब कन्फ्यूज हो जाएगा, तो उसी का नाम साइड मिरर है या फिर पश्च दृश्य, ठीक है। यानी कि दोस्तों साइड मिरर, चालक के सामने या फिर पश्च दृश्य, ये तीनों एक ही बात है। ये तीनों पूछे तो यही आंसर देना है, ठीक है। ये तीन नाम हेर फेर करके, मतलब नाम अदल बदल के ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, हर साल पूछता है। कभी साइड मिरर पूछ देगा, कभी पश्च दृश्य, तो कभी चालक के सामने। क्वेश्चन वही है, बस सिर्फ नाम बदल देगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ साइड मिरर, पश्च दृश्य और चालक के सामने सिर्फ नाम बदल देगा, जिससे लोग को कन्फ्यूज हो जाए, ठीक है। अब पहले समझिए कि होता क्या है। ये होता है दोस्तों, जैसे चार चक्का चला लिया, फिर बाइक चलाते हैं, ठीक है। चार चक्का या फिर बाइक चलाते हो, आप देखते हैं साइड मिरर एक होता है, ठीक है। मतलब दोस्तों जो सामने का साइड मिरर जो होता है, बगल का साइड मिरर, ठीक है, वो जो होता है ना दोस्तों, साइड मिरर जो देखते हैं कि बगल से कौन सी गाड़ी आ रही नहीं आ रही, वही साइड मिरर होता है, ठीक है। तो उसका उसमें उपयोग क्या होता है, तो उत्तल दर्पण। अब क्यों होता है उसी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए एकदम ईजी वे से समझाऊंगा, ध्यान से दीजिए। तो लिखिएगा, आप कॉपी कलम उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। उत्तल दर्पण के किरण आरेख से स्पष्ट होता है कि, या फिर स्पष्ट होता है कि इसका दृष्टि क्षेत्र या फिर दृष्टिप्रास बहुत अधिक होता है। यह दर्पण बहुत दूर की वस्तु का छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है। यहाँ पे बनाता होगा, ठीक है। क्या होता है, यह दर्पण बहुत दूर की वस्तु, ठीक है, हम देखते हैं बहुत दूर का जो गाड़ी आता है उसका वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, यानी दर्पण के अंदर, उसी को पीछे बोलते हैं। इससे चालक को अपने पीछे की वाहन की दूरी, गति एवं दिशा का सही आकलन होता है, ठीक है। इसके साथ ही इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। इसमें जो दोस्तों जैसे कि जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें चालक को दूरी, गति एवं दिशा का अच्छा से आकलन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि कोई अगर गाड़ी जो है दोस्तों बहुत दूर है तो वहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों साइड मिरर में कि हाँ बहुत दूर है, छोटा सा है। जैसे ही नज़दीक आएगा तो दिखिएगा बड़ा 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 बन जाएगा। ऐसा अगर दर्पण रहता है दोस्तों कि दूर भी रहे तभी बड़ा दिखता है और सामने रहे तभी बड़ा, तब तो समझ ही में नहीं आता कि वो दूर है या फिर सामने जाकर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दूरी के हिसाब से, वस्तु की गति के हिसाब से धीरे धीरे बड़ा बनता है इसका प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कहाँ गया, धीरे धीरे बढ़ता है या फिर बड़ा बनता है, ठीक है। अब देखिए, जिससे चालक को वाहन के परिचालन या संचालन में सुविधा होती है, ठीक है। जिससे चालक को वाहन के परिचालन या वाहन को चलाने में सुविधा होती है, ठीक है। इसी गुण के कारण, यही सब गुण के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग चालक के साइड मिरर में होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है या फिर चालक के साइड मिरर भी हो सकता है, ठीक है। चालक के सामने, चालक के साइड मिरर या फिर चालक के पश्च दृश्य में होता है। यही था इसका आंसर, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप चाहें दोस्तों तो ये देखिए, एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, 1 सेकेंड ये ले लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्वेश्चन के साथ लेना चाहते हैं, क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। एक बार और पढ़ के आपको सुना देता हूँ जल्दी जल्दी। उत्तल दर्पण के किरण आरेख से स्पष्ट होता है कि इसका दृष्टि क्षेत्र, दृष्टिप्रास बहुत अधिक होता है। यह दर्पण बहुत दूर की वस्तु का छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है। इससे चालक को अपने पीछे की वाहन की दूरी, गति एवं दिशा का सही आकलन होता है। इसके साथ ही इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे चालक को वाहन के परिचालन या संचालन में सुविधा होती है। इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग चालक के साइड मिरर में होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, और भी दोस्तों बहुत वीवीआई क्वेश्चन और भी है। ये देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है जबकि समतल दर्पण का नहीं, क्यों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन होगा। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को छू कर यानी स्पर्श करके कैसे स्पष्ट करे, या फिर समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को बिना छुए स्पर्श करे। ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो आपको फिजिक्स में पूछे जाएंगे क्लास 10 में फिजिक्स से, ठीक है। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए
चैनल को दोस्तों, जिससे फटाक से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड करो, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।